मैकडी का बर्गर हम सबने खाया है। एक्चुअली किसने नहीं खाया? कभी सोचा कैसे मैकडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड चेन बिजनेस बन गया? कैसे? कुछ तो स्टोरी होगी। तो आज वो स्टोरी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's टॉक। सो फर्स्ट थिंग आती है कि मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट कैसे हुआ। मैकडॉनल्ड्स की स्टार्टिंग 1940 में कैलिफोर्निया में हुई थी। इसके भी फाउंडर दो भाई थे, रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था और अमेरिका में डेवलपमेंट की स्टार्टिंग ही हुई थी। उस टाइम पे अमेरिका में खाने पीने के लिए ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हुआ करते थे, बट उस टाइम ना हॉट डॉग की स्टॉल्स ना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और ऐसा होता है ना, जो चीज़ ट्रेंडिंग में अगर आप उसे करोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही जब हॉट डॉग की स्टॉल ज़्यादा हुआ करती थी, लोग वो बहुत ज़्यादा खाया करते थे, तभी इन दोनों भाइयों ने भी हॉट डॉग का एक स्टॉल खोलने का डिसाइड कर लिया था। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कार रेसिंग का कंपटीशन हो रहा था और वहीं पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हॉट डॉग का, तो वो बहुत ज़्यादा चलने लगा, काइंड ऑफ अच्छा बिजनेस कर रहा था। और ऐसा होता है ना कि जैसे ही वो कंपटीशन खत्म हुआ तो वो हॉट डॉग की स्टॉल पे बिजनेस कम आने लगा और उनको वो स्टॉल बंद करना पड़ गया। अब उन दोनों भाइयों ने $5,000 का उस टाइम पे लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोलने का डिसीजन लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की था उस टाइम पे, बट रिस्क लेना तो पड़ता ही है, क्योंकि लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक बैठे रह जाओगे ना यार। तो इसलिए रिस्क लो, चीज़ें करो, चेंज करो। हाँ, तो उनका ये रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा। उनका ये रेस्टोरेंट चल पड़ा और उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम रखा था मैकडॉनल्ड्स। हॉट डॉग के साथ साथ उन्होंने हैमबर्गर भी बेचना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनके बर्गर्स हॉट डॉग के कंपैरिजन में ज़्यादा बिकने लगे और ज़्यादा अच्छे थे। जब इन्होंने ये बात नोटिस करी कि इनके बर्गर ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो इन्होंने हॉट डॉग को छोड़ के बर्गर और फ्राइज में अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाने लगे। और ऐसा करते करते उन्होंने वहाँ पे उस लोकेशन अपने रेस्टोरेंट को एक ब्रांड बना लिया था। सभी लोग मैकडॉनल्ड का नाम जानने लगे थे। वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगा हुआ करती थी सिर्फ एक बर्गर खाने के लिए। बट फिर एंट्री होती है रे क्रॉक की, जो कि फ्यूचर में मैकडॉनल्ड के ओनर होने वाले थे। रे क्रॉक अमेरिका में मिल्क शेक बनाने वाली मशीन्स की सप्लाई किया करते थे, बट इसी के साथ देखते देखते कि वो मैकडॉनल्ड्स के ओनर्स मतलब इन दोनों भाइयों से मिलने कैलिफोर्निया पहुंच गए। उन्होंने वहाँ पे देखा एक छोटे से रेस्टोरेंट के आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई। इसी भीड़ में खड़े हुए उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो वो बताता है कि यहाँ पे बहुत टेस्टी बर्गर सिर्फ 15 सेंट्स में मिलता है, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता, आपका ऑर्डर सिर्फ 3 मिनट्स में आ जाता है। और ये देखते हुए कि लोग मैकडॉनल्ड्स को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो रे क्रॉक भी से जुड़ना चाहते थे। रे रिचर्ड और मॉरिस से बात करते हैं और कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस और भी जगह खोल दी जाए। बेसिकली वो कहना चाहते थे कि इसकी फ्रेंचाइजी उन्हें मिल जाए। रे मैकडॉनल्ड्स की एक फ्रेंचाइजी लेते हैं और अपना भी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। वो रेस्टोरेंट भी चलने लगता है और उससे बहुत सारे पैसे आने लगते हैं। तो ये समझ जाते हैं कि मैकडॉनल्ड्स को लोग हर जगह बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो चाहते थे कि मैकडॉनल्ड्स को अमेरिका से बाहर भी फैलाएं। और इस बारे में जब उन्होंने इन दोनों भाइयों को बताया तो वो बोले कि हम जितना कमा रहे हैं हमारे लिए उतना ही सफिशिएंट है, हमें इससे आगे नहीं जाना, और अगर तुम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हो तो इस कंपनी को खरीद लो और हमें पैसा दो। फिर रे क्रॉक ने इसका एक डिसीजन बना लिया था और अप्रोक्सीमेट 6 साल बाद $2.6 मिलियन में मैकडॉनल्ड्स को खरीद लिया, और अब वो इसके ओनर हो चुके हैं। और अब वो खुद ओनर हो चुके हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कि मैकडॉनल्ड्स की जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजी होगी वहाँ के सारे वर्कर्स की ड्रेस सेम होगी, लोगो सेम हो और आउटलेट्स भी सेम हो। और अभी के टाइम पे मैकडॉनल्ड्स अभी 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। मैकडॉनल्ड्स डेली के 6 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा बर्गर्स सेल करती है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। पूरे वर्ल्ड में 80 से भी ज्यादा बर्गर्स पर सेकंड उनके बेचे जाते हैं। मैकडॉनल्ड इंडिया में 1996 में आया था और दिल्ली में इसकी सबसे पहली ब्रांच खुली थी। मैकडॉनल्ड्स आज जिस मुकाम पर है वो सिर्फ रे क्रॉक के विजन की वजह से। रिचर्ड और मॉरिस के पास आइडिया तो था, बट उनके पास विजन नहीं था। मैकडॉनल्ड्स के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द फाउंडर। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कुछ तो इंस्पिरेशन मिला ही होगा, कुछ तो डेडिकेशन आया ही होगा, कुछ तो समझ आया ही होगा। लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है विजन। ऑल्दो आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, बट मैटर करता है आपका विजन, कि आप कितना दूर का सोच रहे हैं। आप अपने बिजनेस में या अपनी चीज़ों में कैसे क्रिएटिविटी के साथ साथ उसको एक नई दिशा दे पाए।
क्योंकि जहाँ चाह है वहीं रहा है। स्टे मोटिवेटेड गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी इंस्पिरेशनल लगी हो, थोड़ी सी नॉलेजफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए।